हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिंह, जहां पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में आए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज अपने विकेट कितने तरीके से खो सकता है। यानी एक क्रिकेट मैच में जो एक बैट्समैन होता है वो कितने तरीके से आउट हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 या ऑप्शन डी है 20। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा कि 10 तरीके से एक बैट्समैन अपने विकेट को खो सकता है क्रिकेट मैच में। क्वेश्चन की तरफ, कोरोंडम का एक खनिज क्या है। आपको बताना है कि कोरोंडम का एक खनिज क्या है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसमें से जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कोरोंडम का एक खनिज है। क्वेश्चन तीसरा है, वह राज्य जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है यानी असम आपका राइट आंसर होगा। ये भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होता है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होते हैं यानी ऑफ होते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑर्डिनेंस, ऑप्शन बी है रूल्स, ऑप्शन सी है स्टैट्यूट्स या ऑप्शन डी है प्रोक्लेमेशन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है ऑर्डिनेंस, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी अध्यादेश आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। मंत्री की परिषद की शक्ति निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो मंत्री परिषद होती है उसकी शक्तियां कौन निर्धारित करता है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें जो आपका बी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, ये आपका राइट आंसर है। चीफ मिनिस्टर द्वारा ही मंत्री परिषद की शक्तियों को निर्धारित किया जाता है। अब बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन द्वारा खोजा गया था। यानी न्यूट्रॉन, इन 4 जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इस साइंटिस्ट के जो आपको नाम दिए गए हैं, बताना है इस किनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो पहला ऑप्शन है जे थॉम्पसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है बोर, ऑप्शन डी है चैडविक। तो इसमें से जो दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है, यानी चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन खोजा गया था। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। यानी परमाणु बम के कार्य में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नीचे आपको 4 जो सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से किस सिद्धांत को फॉलो करके परमाणु बम बनाया जाता है। तो पहला है थर्मियोनिक इमिशन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूशन, ऑप्शन सी है निफिशन, ऑप्शन डी है ट्रांसम्यूटेशन का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका न्यूक्लियर फिशन है, इस सिद्धांत को फॉलो करके परमाणु बम के कार्य किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन क्या है। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन है डैश। आपको बताना है कि इन चारों में से जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ए है आपका फॉसिल्स, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी एनिमल्स या ऑप्शन डी वर्ड्स। यानी इनमें से किसका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका फॉसिल्स है यानी जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन है। फॉसिल्स आपका राइट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ। एमिलेस पर कार्य करता है। यानी ये 4 लिपिड्स, ऑयल्स, स्ट्रेच और ग्लूकोज, इन चारों में से
एमिलेस पर क्या कार्य करता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है स्ट्रेच, यह आपका राइट आंसर होगा। स्ट्रेच एमिलेस पर कार्य करता है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक पौधे में सक्रिय कोशिका विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन ए है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ऑप्शन बी पिथ सेल्स, ऑप्शन सी सेल कॉर्टेक्स, या ऑप्शन डी इंटरमोडल रीजन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बांझपन विरोधी विटामिन है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो होगा विटामिन ई। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1811, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1895। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है 1885, ये आपका राइट आंसर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कोचीन के नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बेलूथम्पी दलवा से लड़ाई लड़ी। इसमें पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है कुनहाली मराकर, ऑप्शन बी है पालियात अचान, ऑप्शन सी है पाजहासी राजा, ऑप्शन डी है चिराक्कल राजा। ऑप्शन बी पालियात अचान आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है हमारा, ए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें हमारे पहला ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। आपका राइट आंसर होगा 14वें क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने ही ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवेल्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ये आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन 16वें की तरफ बढ़ते हैं। वह पहला राजा कौन था जिसने कन्नौज के दरबार की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षा, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हर्षा, ये आपके राइट आंसर। हर्षवर्धन पहले राजा थे जिसने कन्नौज के दरबार की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की मध्य परत कौन सी है? ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है कोर, ऑप्शन डी है मेंटल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेंटल। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत निम्न में से बना है, यानी हिमालय पर्वत इनमें से किससे बना है? ऑप्शन ए है इंट्रसिव रॉक्स, ऑप्शन बी है एक्सट्रसिव रॉक्स, ऑप्शन सी है सेडिमेंटरी रॉक्स, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18वें क्वेश्चन का वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है। 19वें क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी का सबसे प्रमुख वितरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी गोमती, या ऑप्शन डी हुगली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हुगली। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। वह नेता जिसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों इसके राइट आंसर है बिपिन चंद्रपाल। दोस्तों तो ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।